कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर आप इस वीडियो तक पहुंच गए हैं यानी कि आपकी एक एफएसबी पक्की होने वाली है, ये मेरा वादा है। जय हिंद एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस मैंने यहाँ पे वेलकम करता हूं। एस्पिरेंट की बहुत ज्यादा डिमांड होती है कि लास्ट के टाइम पे जब एफकेट एग्जाम में कम दिन बचते हैं तो हमें क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कितना पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, सब खिचड़ी हो रहा होता है। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख रहे हो, बाय एंड ऑफ द वीडियो आपके अंदर इतनी क्लैरिटी होगी कि आपका पेपर तो क्लियर होगा ही होगा। एक कॉन्फिडेंस पहले से आ जाएगा कि हाँ आप भी कर सकते हो। अगर आप हार रहे होगे, हिम्मत छोड़ रहे होगे, तो आपके अंदर वो जान आ जाएगी। आप ही नहीं, ऐसे बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम क्लियर किया है। रिजल्ट वाले दिन स्क्रीन पे देखो कुछ ऐसा माहौल होता है, एस्पिरेंट्स तो तारीफ कर ही रहे होते हैं, इनफैक्ट उनके पेरेंट्स भी। मैं बोलूंगा यहाँ पे क्लिप लगा देंगे। आप लोगों की मेहनत है सर, आप लोगों ने भी बहुत, इसने तो खैर मैं मेहनत पता की है है, मैम। लेकिन आप लोगों की मेहनत है। क्योंकि देखिए बच्चा जो मेहनत कर रहा है ना, लेकिन एक अच्छा मेंटोर मिलता है ना साथ में जब बच्चे को, जी, तो फिर वो मतलब अच्छे से आगे जाता है। पेरेंट्स जब तारीफ करते हैं तो बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, और इससे प्राउड वाला दिन हमारे लिए कोई नहीं हो सकता जो आपके रिजल्ट का दिन होता है। तो चलो समझते हैं क्या क्या चीजें आपको करनी है जिससे आपका रिजल्ट भी कन्वर्ट हो सके और आप भी प्राउडली बोल सको कि साहिल भैया थैंक यू सो मच, सही टाइम पे आपने वीडियो डाली थी ताकि मेरा पेपर क्लियर हो गया। समझते हैं, जब बाबू एफकेट एग्जाम की बात होगी तो इंग्लिश, जीके, जीएस, मैथ्स एंड रीजनिंग की बात होती है। अब एक एस्पिरेंट की सबसे बड़ी गलती होती है कि वो हर चीज पढ़ना चाहता है। पहला रूल बाबू, वही एस्पिरेंट एग्जाम में फेल, मैं रिपीट कर रहा हूं, वही एस्पिरेंट एग्जाम में फेल होता है जो किसी एक सब्जेक्ट से दिल लगा लेता है। उसको लगता है कि हिस्ट्री समझ में आ रही है तो बस दिन रात हिस्ट्री पढ़ूंगा। पेपर हमेशा उस बच्चे क्लियर होता है जो हर सब्जेक्ट में एवरेज होता है। टॉपर होने की नीड नहीं है। समझते हैं इस पूरे मैप को। बाबू इंग्लिश अगर मैं बात करूं तो आपको पता है कि आपको इंग्लिश के आपके पेपर में कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप बोलोगे साहिल भैया इंग्लिश के मुझे 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जीके के 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मैथ्स के 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब आप कहते हो कि मैं आपको डांटता हूं, आज भी आप में से बहुत सारे लोग एफकेट का पीवाईक्यू ढूंढ रहे हैं। अरे आपको पता है ना, वेंडर चेंज हो गया है। जब वेंडर चेंज हो गया, अब एक नया मतलब नई ऑर्गेनाइजेशन आपका पेपर लेने वाली है। आपके सीडेक की जगह पे अगर एडसिल लेने वाला है तो पीवाईक्यूज का क्या सेंस रह गया। तो जैसे मेंटोर्स हैं वैसे आप भी बिहेव करने लगते हो। मतलब सोचो कि जब वेंडर ही चेंज हो गया है तो क्या कोई सेंस है पीवाईक्यू का। पीवाईक्यू हम इसलिए देखते हैं जब सेम वेंडर एग्जाम करा रहा होता है तो हमें रेफरेंस मिल जाता है, क्योंकि हर एक वेंडर के पास अपना क्वेश्चन बैंक होता है और वो हर एग्जाम के डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग उसको खोज रहा होता है। तो प्लीज ये पीवाईक्यू वाली बात अपने माइंड से निकाल के फेंक दो। इस बार पेपर जो आएगा वो सबके लिए सरप्राइज होगा। टफ होगा तो सबके लिए होगा, इजी होगा तो सबके लिए होगा। अब मुद्दे की बात करते हैं। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप मैथ्स के साथ किसी एक सब्जेक्ट को पेयर करो जिसमें जीके नहीं होना चाहिए। मैथ्स के साथ किसी एक सब्जेक्ट को पेयर करो। आपके पास ऑप्शन है, आप मैथ्स के साथ इंग्लिश चूज कर सकते हो या फिर मैथ्स के साथ रीजनिंग चूज कर सकते हो, लेकिन मैथ्स आपके पास होगा ही होगा। मैथ्स होना ही है एंड जीके फोर्थ पे होना है। डिसाइड कर लो, नंबर 1 पे मैंने मैथ्स लिख दिया है, नंबर 2 पे क्या रखोगे, नंबर 3 पे क्या रखोगे, और 4 को मैंने जीके कर दिया है। इस बीच वाले पार्ट को आपको भरना है। सबसे पहला काम आप ये करोगे। जैसे ही आपने ये काम कर लिया, आपके लिए थोड़ा और इजी कर देता हूं मैं। जैसे ही आपने ये काम किया तो आपको समझ में आया कि भाई जो पेपर होता है वो किस तरीके का होता है। भाई आपको जो मैथमेटिक होता है पूरा पूरा, वो 20 क्वेश्चन आते हैं 60 नंबर के, और ट्रिकी होता है। आप अक्सर पता है क्या बोलते हो कि साहिल भैया कैलकुलेशन बहुत टफ आई थी। अरे आप फास्ट कैलकुलेशन करना नहीं जानते हैं। जो एस्पिरेंट्स तैयारी लग के कर रहे हैं, जो फास्ट तरीके सॉल्व करते हैं, वो एक मल्टीपल को चुटकियों में कर देते हैं। जिनको एलिमिनेशन मेथड पता होता है वो चुटकियों में कर देते हैं। ये वीडियो 2 टाइप की होगी। सबसे पहले वो लोग जो सेल्फ स्टडी कर रहे हो, जिनको खुद से पढ़ना है, जो हमेशा पढ़ते हुए आते हैं, और उनके लिए भी हेल्पफुल है। जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, जिनको हेल्प लगती है। और मेरी बात मानो तो भाई इसमें कोई शर्म नहीं है, हर कोई जीरो सीखता है। जिस दिन हमारे अंदर ये हमने इंट्रोस्पेक्ट कर लिया कि भाई मुझे नहीं आता है, मैं जाके अपने मेंटर को बोल देता हूं, आके बोल दो ना साहिल भैया नहीं आता है मुझे, जीरो से हूं मैं, क्या करना है, तब बताएंगे कि हाँ भाई चलो ठीक है, आपने एक्सेप्ट कर लिया कि आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, इतने दिन बचे हुए हैं, तैयारी ऐसे करनी है।
यही यही सोच के ये वीडियो बना रहे हैं। अब समझिएगा, आपने अपने सब्जेक्ट तो छांट लिए, अब बात करेंगे कि क्या हर चीज को पढ़ना है। अब बात करते हैं नंबर 1 की, सपोज करो मैथ्स की बात करते हैं। अब मैथ्स में साहिल भैया इतना सिलेबस ऐड ऑन कर दिया है, कैसे कंप्लीट होगा? अरे मेरे बाबू, क्वेश्चन कितना आएगा? आप बोलोगे साहिल भैया क्वेश्चन आएगा केवल 20। अब अगर 20 क्वेश्चन आएगा तो लगा लो, अगर टॉपिक भी गिन लोगे तो 16 टॉपिक ही हो जाते हैं। एक टॉपिक का एक क्वेश्चन। सबसे पहले जो सबसे इजी है बाबू वो क्या है आपका? डेसिमल फ्रैक्शन। सबसे पहले आप डेसिमल फ्रैक्शन को चटका दो। आप अगर चाहो तो इसको केवल एक, मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि केवल 1 से 1.5 घंटे की क्लास में ये चैप्टर को उड़ा सकते हो, धुआं धुआं कर सकते हो, जिसमें आपको बेसिक फॉर्मूले याद होने चाहिए, जैसे ए क्यू प्लस माइनस बी क्यू का, या फिर ए प्लस माइनस बी का होल क्यू, या फिर आप ये कह लो कि हाँ बस क्यू वाले हो गए ना, हाँ क्यू वाले हो गए। और आपको बेसिक ये तो पता ही होगा यार, ए प्लस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है। अगर आपको ये बेसिक चीजें आती हैं, कितनी मैराथन्स ले रखी है मैंने, देख लेना, तो आपका ये चैप्टर धुआं धुआं हो जाएगा। उसके बाद आता है टाइम एंड वर्क। कोई बच्चा भी होगा, टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। मैं फिंगर्स पे काउंट करा दूंगा, 5 ही कॉन्सेप्ट हैं। पहला क्या, जब 2 लोग 3 लोग साथ में काम करें, काम के दिन में खत्म होगा। दूसरा, जब ए और बी ऑल्टरनेट डेज पे काम खत्म करे तब क्या होगा। तीसरा, जब ए बी सी लोग काम कर रहे हो और कोई काम बीच में छोड़ देता है स्टार्ट होने के बाद या काम खत्म होने के पहले, तो क्या होगा। चौथा, जब काम पार्टनरशिप में होगा तो कैसे होगा और वेजेस क्या होंगे। पांचवा, अगर एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन होंगे कि कोई इतना एफिशिएंट है तो काम कैसे होगा। ये 5 टाइप अगर आपके हो जाते हैं, टाइम एंड वर्क का चैप्टर वहीं धुआं धुआं हो जाता है। चलो एवरेज की बात कर लो। आपने प्रशांत सर का लेक्चर देखा होगा, 1 MPG के फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन निपट जाते हैं। तो जो आपका, मैं समझाना जो चाहता हूं समझना, आपके पास आपका जो गोल है वो गोल क्या होना चाहिए कि अगर आप मैथ्स उठा रहे हो तो जाहिर सी बात है यार कि सब तो नहीं पढ़ सकते, सब तो नहीं पढ़ सकते, तो आपके बेस्ट चैप्टर कौन से हो सकते हैं और कौन इजीली निपटा सकते हो, जिनसे शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले डेसिमल फ्रैक्शन को चटका दो, टाइम एंड वर्क को उड़ा दो, एवरेज को उड़ा दो, परसेंटेज का भाई 1 शॉट 4 घंटे का बना रखा है, पढ़ा रखा है, ऑलरेडी पढ़ा रखा है। और हाँ, एक चीज और भी बता दूं, इन केस जैसे ये तो आपको पूरा सिलेबस समझा दिया, अगर आपको अभी भी लगता है कि आपको ढंग से तैयारी करनी है और आप खुद से नहीं पढ़ पाते हो, तो प्लीज टाइम अपना वेस्ट मत करना। 15 दिसंबर से अपना एफकेट का क्रैश कोर्स रेडी हो रहा है, क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर भाई बहुत लिमिटेड बच्चे चाहिए ताकि इंडिविजुअली फोकस कर सके। आप डेली 3-3 घंटे की क्लास होगी, लेकिन आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट कराया जाएगा एग्जाम के पहले। तो अगर इतना भी तुम्हारे अंदर हिम्मत हो, अपने अंदर झांक के देखना कि अगर इस बचे हुए जितने दिन हैं इसमें अगर 3-3 घंटे दे सकते हो, यू आर मोस्ट वेलकम। और अगर नहीं पढ़ सकते हो तो कोई बात नहीं, अगर लगता है कि हाँ इस बार नहीं होने वाला है, देखो मैं तो इस चीज में मानता हूं कि लास्ट तक अपनी हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। 0 से भले मैं 98 पे आउट होऊंगा, सेंचुरी नहीं बनेगी तो क्या हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो अगर इतनी सी भी तुम्हारे अंदर वो है कि मुझे पढ़ना है, मैं कर लूंगा भैया, तो यू गाइज आर मोस्ट वेलकम एफकेट क्रैश कोर्स में। 15 दिन से स्टार्ट हो रहा है। अगर ये वीडियो आप बाद में देख रहे हो तभी कोई बात नहीं, बैकलॉग कवर कर लेना। अदरवाइज सेल्फ स्टडी के लिए तो आपको बता ही रहा हूं मैं कि खुद से पढ़ना चाहते हो तो कैसे करोगे। टाइम एंड वर्क हो गया, एवरेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस कर सकते हो। आप चाहो बाबू सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इन सब के लेक्चर यूट्यूब पे लिए हुए हैं इसलिए बता रहा हूं, ये पढ़ सकते हो। अगर आप एक टॉपिक पढ़ते हो बाबू SDT, स्पीड डिस्टेंस टाइम, तो इसके साथ ही आपके रेस वाले क्वेश्चन, यानी कि ट्रेन वाले क्वेश्चन, बोट वाले क्वेश्चन, ये सब खत्म हो जाते हैं। एरिया एंड पेरीमीटर सिंपल रूल पे आता है, मिक्सचर एलिगेशन एक वीडियो, LCM HCF एक वीडियो, छांट लो ना यार। पहले तो मेक श्योर करो कि इस मैथ में से आपको कौन से चैप्टर छोड़ने हैं जो आपको लेंदी लग रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आउट ऑफ दीज 20 क्वेश्चन आप केवल 12 क्वेश्चन कर लो। क्या ये वादा करते हो कि साहिल भैया 12 सही कर दूंगा? सब जो छांटना है, जो पढ़ना है पढ़ लो, यहां से 12 कर दो। और मैं तो दे रहा हूं क्रैश कोर्स वालों को 12 क्या 15 करके आएंगे, 15 प्लस में करके आएंगे। अगर आप खुद से ही पढ़ाई कर रहे हो तो आप ये 12 कर लो, बस मैथ से 12 क्वेश्चन निकालो इन सारे टॉपिक से। मैथ से अगर आपने 12 निकाल लिए तो अब आपको समझने वाली बात ये है, रुक जाओ,
समझने वाली बात यह है रीजनिंग। अब मैथ्स में आपके 12 क्वेश्चन बन चुके हैं, ध्यान देना, मैथ्स में आपके 12 क्वेश्चन बन चुके हैं। रीजनिंग में वो सारे टॉपिक आप इमेजिन कर सकते हैं जो पूछे जाते हैं रीजनिंग के अंदर, ये इन टॉपिक के नाम पे मत जाना, लेकिन रीजनिंग के अगर बाबू 25 क्वेश्चन आते हैं, एक ग्रेजुएट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो 20 क्वेश्चन तो कर देगा, 5 क्वेश्चन कौन से छोड़ देगा। आप बोलोगे साहिल भैया मिसिंग नंबर टफ होता है, 2 क्वेश्चन उड़ा दिया, नंबर सीरीज टफ होता है, 2 क्वेश्चन उसको भी छोड़ दो, नहीं छूना है। लेकिन अगर आप ये बोलोगे कि आपसे ब्लड रिलेशन नहीं हो रहा है, डॉट फिगर नहीं हो रहा है, वेन डायग्राम नहीं हो रहा है, तो बाबू ये गलत बात है। इनके भी आप देखोगे रीजनिंग के 1-1 शॉट डाले हुए हैं, अगर आपने देखा होगा डिफेंस में का यूट्यूब खोलना, वीडियोस में जाना और देखना, टेस्ट वीडियोस में आपको ये वीडियोस दिख जाएंगी। तो भाई 25 आप ये सोचो 12 क्वेश्चन यहां से निकाले और चलो 20 क्वेश्चन आपने यहां से निकाल लिए, मेरे पास अभी टोटल 32 क्वेश्चंस का जुगाड़ हो चुका है। कितने का? 32 क्वेश्चन का जुगाड़ हो गया है। और आगे गेम समझाता हूं आपको, समझना बात को। आगे देखो, अब बात करते हैं जीके की। जीके में आप देखो, आप क्या करते हो ना कि हिस्ट्री को डीप में पढ़ने लग जाओगे। अब मेरी ना बात बहुत गौर से समझना, सारा गेम ही जीके में आता है, इंग्लिश में बाद में आऊंगा। सबसे पहले आपको हिस्ट्री, बाबू हिस्ट्री में ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम मॉडर्न हिस्ट्री को इंक्लूड करते हुए केवल फैक्ट्स पे ध्यान देना है। किस पे? ओनली फैक्ट्स। अगर अब मेडाइवल हिस्ट्री की बात करूं तो बाबर, अकबर, इनकी जो हायरार्की थी उसको आपने याद कर लिया। किसी के राज्य में कुछ हुआ है, किसी के नौरत्न थे, अकबर के नौरत्न थे, किसके थे नौरत्न में, कौन कौन से लोग थे, कौन सी किताब किसने लिखी, कौन सा उस टाइम पे किस प्रथा को एंड किया गया, कौन सी प्रथा चालू की गई, कौन सा कर हटाया गया। इसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री में केवल कांग्रेस की बातें। ज्योग्राफी की बात करेंगे, स्ट्रेट फैक्ट्स, एक फैक्ट, मतलब समझ रहे हो ना कि कौन सा पास कहां से जा रहा है, हाईएस्ट पिंक कौन सा है, कौन सी झील कहां पे है, कौन सा डैम कहां पे है, ये स्टैटिक जीके ज्योग्राफी का पार्ट है। पॉलिटी के अंदर बात करते हैं, पॉलिटी के अंदर सिंपल अपॉइंटमेंट्स, क्या अपॉइंटमेंट्स कौन किसका करता है, कैसे होता है, कौन जनता चुन के ला रहा है, किसको मेंबर्स चुन के लेके आ रहे हैं, कौन सिलेक्टेड है, कौन इलेक्टेड है। 50 तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन 1 लाइनर फॉर्म में। यहां पे अगर कोई स्टेटमेंट एजम्पशन वाला क्वेश्चन भी बनता है तो वो इतना ही सिंपल तरीके का बनता है। आपको कुछ चीजें बिल्कुल नहीं छोड़नी है। स्पोर्ट्स, जैसे ही बात होगी बाबू स्पोर्ट्स की, आपके माइंड में आना चाहिए कि स्पोर्ट्स की पर्सनालिटी, स्पोर्ट्स के टर्म्स, ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ, जो मेजर टूर्नामेंट्स हैं, आपको पीडीएफ भी देते हैं हम, इसकी हम दे भी देंगे, ठीक है। आपको सिंपल, आपकी देखो स्पोर्ट्स और डिफेंस का ना छोड़ दो मेरे पे, ये तो मैं वीडियो डालूंगा। स्पोर्ट डिफेंस छोड़ दो आप, ये नेशनल एंड इंटरनेशनल और नेशनल छोड़ दो, मेरे ऊपर है। आर्ट एंड कल्चर पर्सनालिटी छोड़ दो, मेरे ऊपर है। आपको क्या करना है, जो आपको जब ना बोला जाता है कि भाई आप ना काम करो कि साइंस पढ़ लो, तो आप क्या करते हो, अब आपको समझाता हूं। आप ना साइंस की जगह पे ना पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ने लगते हो। अरे भाई अगर ज्योग्राफी पढ़नी है तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड देख लो, ड्रेनेज सिस्टम देख लो, पासेज देख लो, कॉस्मोलॉजी देख लो, एटमॉस्फेयर देख लो, डेजर्ट ग्रासलैंड देख लो, मॉनसून इंडिया एंड पासेज देख लो, खत्म काम। हिस्ट्री देखनी है, मुगल देख लो, संगम गुप्ता पीरियड देख लो, सोसाइटीज देख लो, न्यूज़पेपर्स एंड बुक्स देख लो, आर्ट एंड कल्चर का पार्ट, आईएनसी के सेशन देख लो एंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस देख लो। अगर आपको पूरी की पूरी साइंस, मैं बात कर रहा हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो मिला के, अगर पूरी की पूरी साइंस देखनी है तो मेटल एंड नॉन मेटल देख लो, केमिकल्स एंड यूजेस देख लो, लाइट देख लो, डिजीजेस देख लो, सेल एंड टिश्यू देख लो, कॉमन नेम देख लो, केमिकल फॉर्मूलाज के एसआई यूनिट देख लो, विटामिन और उनके मिनरल्स, उनकी कमी से जो डिजीज होते हैं वो देख लो, एलओआईज देख लो, मोशन एंड फोर्सेस देख लो। अगर बात करें आपके पॉलिटी की तो जो फेमस केसेस है उनके बारे में ध्यान रखो। इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो बहुत ज्यादा फेमस है या जिसमें किसी में अमेंडमेंट हुआ है, फंडामेंटल राइट्स देख लो, एग्जीक्यूटिव देख लो, प्रेसिडेंट, गवर्नर, पीएम, कैग, सीजेआई, इनकी कार्यकाल क्या होता है, एज लिमिट कैसे होती है, बेसिक क्वेश्चन वो पार्ट देख लो। इलेक्शन कमीशन, पंचायती राज, अगर इसको छोड़ भी दोगे तभी कोई बात नहीं है, इसमें भी काम बन जाएगा। मैं बस ये चाहता हूं कि अगर आपने मैथ्स में 12 किए, रीजनिंग में बाबू आपने अगर 20 कर दिए, दिख रहा है ना 12 और 20 कर दिए, इस जीके में भी आप केवल 10 क्वेश्चन कर दो, ज्यादा मत, 25 में से 10 क्वेश्चन कर दो, 10 तो कर सकते हो। अब हम पहुंच गए हैं 20, 10, 30, 10, 40, हमारे पास 42 क्वेश्चन का काम हो चुका है, 42 क्वेश्चन का हमने जुगाड़ बना लिया। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले गोल की तरफ, जो कि है हमारा आएगा आपका इंग्लिश वाला पोर्शन। नाउ यू ऑल नो कि अगर मुझे इंग्लिश की बात करनी हो, प्रॉपर इंग्लिश को मुझे
3 पार्टों में बांटना है। किसमें बांटूंगा मैं? ग्रामर, कॉम्प्रीहेंशन, वोकैब। ग्रामर, कॉम्प्रीहेंशन, वोकैब। आप चाहे जैसे पढ़ रहे हो, जैसे होता क्या है कि अपने पास अमित सर पढ़ा रहे होते हैं, उनकी ग्रामर की बहुत तारीफ होती है, उन्होंने कुछ क्लासेस यूट्यूब पे ली हुई हैं, आप उनको ढूंढ सकते हैं। अगर आपको लगता है टाइम वेस्ट आपका ज़्यादा होगा तो आप सीधे क्रैश कोर्स का पार्ट बन के उनको कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि अमित सर की जितने भी ग्रामर के लेक्चर्स है उनकी रिकॉर्डिंग एक साथ मिल जाती है एंड इट विल नॉट एक्सीड मोर देन 20-22 घंटे की पूरी रिकॉर्डिंग है। आप इस चीज़ को देख सकते हो। वोकैब के लिए डिफेंस मेनिया का जो टेलीग्राम है, जो मैंने नोट्स बोले, उसको अपने पास सेव करके रखना। वहां पे आपके इंपॉर्टेंट इडियम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड, साइनो एंटो, इनफैक्ट एक चैलेंज तो चलाएंगे ही चलाएंगे, इसके एड ऑन में जो आपका होमोनिम्स आने लग गया है वो भी हो जाएगा। बाकी मैं चाहता हूं कि जितना ज्यादा हो सके बस कॉम्प्रिहेंशन के लिए क्लोज टेस्ट एंड पैसेज, सीजीएल में पूछा हो, सीपीओ का पेपर हुआ है उसमें पूछा हो, बस प्रैक्टिस मारो, देखो कहां पे गलती हो रही है, क्या चीजें हो रही हैं। आपका जो कॉम्प्रिहेंशन वाला पोर्शन है, पीक्यूआरएस हो गया, वो आपके रीडिंग हैबिट से आएगा। मैं आपको स्लाइड दिखाता बाबू, शायद ये एक सेकेंड अभी हट जाएगा। हाँ चलो अभी आ जाएगा। देखो आपके पास पोर्शन ही क्या है, कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग वाला है। ये जितना भी पोर्शन है ये किसमें है? ग्रामर में आपके आ जाएगा, राइट, जो आप फिलर करते हो। अगर आपको पीक्यूआरएस तो यार और सेंटेंस एलिमेंट एक ही बात है, आप उनको कर लोगे। हमने क्या ही सोचा, अभी हमने देखा कि मैथ्स में आपसे रिक्वेस्ट किया 12 क्वेश्चन करने को, रीजनिंग में 20 करने को और जीके में 10 क्वेश्चन करने को, और मैं चाहता हूं कि इंग्लिश 30 का आता है तो आप यहां चलो 15 ही कर दो, हाफ कर दो। यहां पे इतना सिलेबस कम कर दिया, यहां पे कम कर दिया, यहां पे बाबू 20 10 30 10 40 5 45 10 55 और 57 57, यानी कि इन टोटल अगर मैं बात करूं 3 से मल्टीप्लाई करो, एक 171, ये लो 171 नंबर। अगर 57 क्वेश्चन भी आप कर पाते हैं तो आप 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 7 21, 1 आया 3 5 15 और दूसरा तरह 171 मार्क्स का आपका जुगाड़ हो गया। अब कौन सा माइका लेवल कौन है ऐसा जो आपको पेपर क्वालिफाई नहीं होने देगा? क्या छोड़ोगे यार? 20 में से 12 क्वेश्चन करने के लिए बोले हैं, बस 12। रीजनिंग में 20 क्वेश्चन तो करोगे, 25 में से 5 छोड़ दो, हटा दिया मिसिंग नंबर, नहीं पता कोई बात नहीं, नंबर सीरीज छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, पर ये तो करोगे ना बाबू। इसके अलावा ये 10 क्वेश्चन बोले यार जीके में करने के लिए, 25 क्वेश्चन में से 15 हटाने हैं, 10 तो करेंगे एंड लास्ट में क्या बचता है? 15। आपको समझ में आना चाहिए कि केवल 15 क्वेश्चन आपको इंग्लिश में करने हैं, तो आप समझो कि आपके कितने प्यारे नंबर बन जाएंगे। बस ऐसे होता है पेपर क्लियर। क्या गलतियां करते हो, कैसे कैसे होगा, और भी वीडियोस आएंगी। बस अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको अपना माइंडसेट ये रखना है, बिल्कुल इस तरीके से तैयारी करनी है। और एक बात का खास ख्याल रखना है कि अगर थोड़ा भी डाउट है कि नहीं हो पाएगा, खुद से एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते हो, यू गाइज आर मोस्ट वेलकम इन एफकेट क्रैश कोर्स। 15 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। अगर कुछ क्लासेस आपकी छूट जाती हैं बाई चांस तो आपको उनकी रिकॉर्डिंग वगैरह मिल जाएगी कि ये पूरा बैच लाइव है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।